आज बात करूंगा ज्योतिष में नक्षत्र पद्धति। ज्योतिष में नक्षत्र क्या होते हैं और इनके माध्यम से भविष्यवाणी कैसे होती है। आप सभी ज्योतिष का जो अध्ययन करते हैं उसमें 27 नक्षत्र देखने, सुनने, समझने, पढ़ने में आते हैं। कुछ लोग, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि 28 नक्षत्र होते हैं और 28वां नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में पड़ता है। ये अभिजीत मुहूर्त क्या है? प्रत्येक दिन दोपहर से पहले और सुबह के बाद 11:30 बजे से 12:30 बजे के मध्य इसको पंडित लोग अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसमें कोई भी काम किया जा सकता है बिना किसी परामर्श के। ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं। यह अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। जब कुछ समझना आए तो अभिजीत मुहूर्त में काम कर लें। 27 नक्षत्र जो हैं उनसे हमारे सौरमंडल को डिवाइड किया गया है। नक्षत्र एक्चुअल में आसमान में हमें ये पता नहीं लगता कि कितनी दूरी कहाँ से कहाँ तक है। जो ओवल आकार का, जो अंडे के आकार का हमारा सौरमंडल है, सूर्य के चारों ओर जो 9 ग्रह हैं, बचे 8 सूर्य के अलावा। बल्कि मैं राहु और केतु को अलग कर दूं तो बचे 6। एक सूर्य हो गया जो स्थिर है, जो अपनी जगह पर आगे या पीछे घूमता है। केवल सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं करता। और राहु और केतु को मैंने अलग रख दिया तो बचे 6 दिन आपको मिलते हैं, सोमवार से शनिवार तक। ये जो ग्रह हैं ये प्रत्येक ओवल आकार में जो घूम रहे हैं, इन ओवल आकार में घूमने का कि किस ग्रह ने कितनी दूरी तय की, उस दूरी को कैसे पहचाना जाए। तो उस ओवल आकार को हमने 27 नक्षत्रों में बांटा है। जैसे अश्वनी से लेकर के भरणी तक की दूरी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये मेष राशि में रखे गए। एक मेष राशि है, फिर वृषभ राशि है, फिर मिथुन राशि है। उसी ओवल आकार को हमने 12 राशियों में बांटा। 12 राशियों को भी और कम करें और छोटे पार्ट में जाएं, जैसे 12 किलोमीटर हो गया। एक अंदाजा ले लीजिए, अनुमान के लिए 12 किलोमीटर ले लिया हमने, उसमें से फिर 1 किलोमीटर और ले लिया। उस 1 किलोमीटर को अगर हम नापेंगे तो 1000 मीटर बनेंगे। उसी तरह से राशियों में जो और कम हुई चीजें उसको हमने नक्षत्रों में बांटा। मेष राशि में आ गए अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। एक्चुअल में 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। तो कृत्तिका कुछ पार्ट, कृत्तिका नक्षत्र का कुछ हिस्सा आपकी वृषभ राशि में भी चला जाएगा। और हमने नक्षत्र को भी और बारीक बांटा है। उसको बांटा है 4 चरणों में। एक नक्षत्र आप देखते हैं पंचांग में 24 घंटे रहता है। जैसे आप देखते हैं आज कौन सा नक्षत्र, आज अनुराधा नक्षत्र है, तो उसके अनुराधा 1, अनुराधा 2, 3 और 4, इस तरह से 4 चरण, 4 पद या पैर इस तरह से देखने को मिलते हैं। जब आप कुंडली देखते हैं कि बच्चा कौन से नक्षत्र में जन्मा है तो उसके सामने 1, 2 या 3 या 4 इस तरह की काउंटिंग लिखी हुई आती है। लगभग एक नक्षत्र 24 घंटे में 26, 28 घंटे या 22 घंटे या 20 घंटे तक रह सकता है। और हम 24 घंटे ही मान लें कि एक नक्षत्र अगर 24 घंटे रहता है
तो एक चरण लगभग 6 घंटे का पड़ता है। 6 चौक 24, 6 घंटे की गुणा करेंगे तो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, एक नक्षत्र पूरा हो जाएगा। तो हमने पहले राशियों में बांटा सौर मंडल को, फिर उसके बाद हमने उसे और छोटा कर दिया, हमने नक्षत्रों में बांटा। नक्षत्रों में भी हमने एक स्पेसिफिक नक्षत्र को लिया और छोटा कर दिया, जैसे मीटर से छोटा हो गया सेंटीमीटर, उसी तरह से हमने उसको और छोटा कर दिया। हमने चरणों में बांटा, जिसे चरण भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं, पाद भी बोलते हैं, पैर भी बोलते हैं। तो जब हम इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं, और जब जन्मपत्री बनती है तो कोई एक स्पेसिफिक नक्षत्र आता है जिसमें बच्चे का जन्म होता है, और उसमें कोई नक्षत्र का भी चरण लिखा हुआ होता है। उस चरण के माध्यम से उस बच्चे का जो अक्षर निकलता है उससे नाम रखा जाता है। ये ज्योतिष की नक्षत्र पद्धति कहलाती है, जो बहुत माइन्यूट होती है। अब जब कभी किसी के जुड़वां बच्चे हो जाएं और एक ही समय पर उत्पन्न हो, तब नक्षत्र का भी डिवीजन किया जाता है, भागा जाता है, बांटा जाता है, सब नक्षत्र उपनक्षत्र निकाला जाता है, उपनक्षत्र की भी कैलकुलेशन होती है। अब नक्षत्र देखने के बाद ही पूरे जीवन का जो प्रारब्ध है उससे पता लग जाता है कि जीवन कैसे कैसे गुजरेगा। जैसे कुछ नक्षत्रों में ये लिखा हुआ है कि यदि लड़की ऐसी नक्षत्र में उत्पन्न होगी तो विषकन्या बनेगी, निम्न नक्षत्र में होगी तो परित्यक्ता या तलाकशुदा होगी या 2 विवाह होंगे। केवल नक्षत्र के आधार पर कहानी सुनिश्चित हो जाती है जो 25-30 साल बाद घटनी है, या जीवन में कष्ट और संघर्ष कितने आने हैं, और कई जगह आयु का भी पता लगता है केवल एकमात्र एक नक्षत्र के आधार पर। बाकी सब चीजें पीछे रह जाती हैं, इसलिए मैंने कहा नक्षत्र के आधार पर प्रारब्ध भी तुरंत पता लग जाता है। ये नक्षत्र पद्धति है। दूसरा फल ये देखने में आता है कि समय कैसा चल रहा है, जो विंशोत्तरी महादशा और उसकी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा निकाली जाती है, वो नक्षत्र पद्धति के आधार पर ही है। लेकिन किसी महादशा के अंतर्गत कोई सी भी जो अंतर्दशा आ रही है, उस अंतर्दशा को अगर कैलकुलेट करना है तो नक्षत्र पद्धति के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेसी के साथ पता लगेगा कि महादशा के अंतर्गत जो 3 साल या कम टाइम जितना भी अंतर्दशा का है उसमें कष्ट होगा या शांति के साथ समय गुजरेगा या कष्ट के साथ रहेगा या कोई उपलब्धि होगी, वो नक्षत्र पद्धति से पता लग जाता है। कई बार नक्षत्र पद्धति से हमें ये भी पता लगता है, जब हम ज़्यादा बारीक कैलकुलेशन करते हैं, कि हमारे साथ कोई बड़ी घटना किस दिन घटेगी। महीने में जैसे 30 दिन होते हैं और ज्योतिष के आधार पर 28 या 27 दिन होते हैं, तो उसके आधार पर हमारे साथ अगर कोई घटना घटनी है तो कौन से दिन आकर के घटेगी, या हमें किसी से कोई धन मिलना है और धन मिलने का समय चल रहा है तो लगभग वो समय कौन से दिन का पड़ेगा। हम नक्षत्र पद्धति से दिन भी और समय तक भी आकलन कर लेते हैं। नक्षत्र पद्धति में चूंकि 27 नक्षत्र हैं, 28 की कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो 27 नक्षत्र हैं उनके लिए पूरे एक चार्ट बने हुए होते हैं, सुदर्शन चक्र भी रहता है, मैत्री चक्र भी रहता है, और उनकी कैलकुलेशन के लिए पूरे एक जो गणित करना पड़ता है वो अध्ययन करने के बाद थोड़ा परिश्रम मांगता है। लेकिन नक्षत्र पद्धति की किताबें जल्दी से देखने को नहीं मिलती,
ऐसी किताबें मैं लिख रहा हूँ और पिछले 25-30 साल से लगातार नोटिफाई कर रहा हूँ। जब कभी अगले साल पब्लिश होगी 2026 के लास्ट तक, जो ज्योतिषी प्रेमी हैं वो मंगा सकते हैं। धन्यवाद।